हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले टॉपिक आता है कुछ बेसिक चीजें, उसको पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद चैप्टर को आगे की ओर ले चलेंगे। ठीक है, पहले देखिए, पहला है सम संख्या। तो आखिर सम संख्या कहते किसको है? तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। लिखिए, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कुछ कहते हैं सम संख्या। जैसे में आप लोग देख सकते हैं सम संख्या में, सम संख्या के एग्जांपल में आप लोग लिख लीजिएगा। सम संख्या के एग्जांपल में लिखिएगा, जैसे में जीरो एक सम संख्या, क्योंकि इसको दो से भाग करने में पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, जीरो के बाद प्लस माइनस दो, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, कॉमा प्लस माइनस सिक्स, इसी प्रकार से जाते रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जाते रहेगा, जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता है, यानी कि इसी प्रकार से प्लस माइनस अनंत तक जा सकता है। यह तो बात हुआ सम संख्या के बारे में, यह बात हुआ सम संख्या के बारे में। अगला डिफिनेशन देखते हैं विषम संख्या। ठीक है, अगला डिफिनेशन देखते हैं विषम संख्या। आखिर विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। लिखना चाहते इसको भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल है प्लस माइनस एक, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, इसी प्रकार से आगे भी प्लस माइनस आते रहेगा अनंत तक। ठीक है, ये तो हुआ विषम संख्या के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं पूर्ण संख्या। किसको देखते हैं? पूर्ण संख्या को। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। लिखिए, वैसी संख्या जो शून्य से, वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पूर्ण संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या में क्या चीज बताया? वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? अनंत तक जाए। तो शून्य से लीजिए, स्टार्ट करते शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसी प्रकार से आते रहेगा, इसी प्रकार से आते रहेगा और कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार से आते रहेगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रकृति संख्या। उसके बाद देखते हैं प्रकृति संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो प्रकृति संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृति संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। लिखिएगा, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आगे संख्या आते रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूर्णांक। आखिर पूर्णांक किसको कहते हैं? ठीक है, तो पूर्णांक किसके कहते हैं? तो लिखिएगा, पहले सुन लीजिए, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है, जिसमें शून्य भी शामिल हो और जितना धनात्मक संख्या होता है वो और पूरा जितना ऋणात्मक संख्या होता है वो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के
संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं जिसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है, जिसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता। जैसे में आप लोग देखिए, पहले बोले शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, तो यह हो गया शून्य, इधर हो गया +1, यह चलता +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, कहां तक जाएगा? अनंत तक। उसके बाद माइनस में भी चलेगा। इधर देखिए -1, -2, -3 और -4, इसी को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा आप लोग, हम हट जाएंगे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट नोट में लिखिएगा, लिखिए नोट देकर एक पॉइंट, शून्य, ये वाला शून्य ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, सेम इसी का रेसिप्रोकल होता है अपरिमेय संख्या, सेम इसी का रेसिप्रोकल होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें भी जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है, यहाँ भी Q नॉट इक्वल 0 होता है, तो आप लोग लिखना चाहते लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं। लिखिएगा आप परिमेय संख्या पहले लिखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल 0, जहां Q नॉट इक्वल 0 और P और Q कोई धनात्मक पूर्णांक, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद आप परिमेय संख्या को देखते हैं, उसके बाद आप परिमेय संख्या देखते हैं, तो आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या लिखेगा, आप परिमेय संख्या देके डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखेगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है और P और Q कोई धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, उसके बाद दोनों को एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखा देते हैं। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे देखिए -3, 4, 22/7, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है परिमेय संख्या में। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे कुछ कहते हैं? परिमेय संख्या। और आप परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिखिएगा, आप परिमेय संख्या के जितना भी एग्जाम्पल आता है सब रूट में रहता है। क्या रहता है? रूट में रहता है। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, 0.3 के ऊपर बार दे दिया रहेगा, वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। आप परिमेय संख्या जितना भी आप परिमेय संख्या देखने के लिए मिलेगा, वो जितना भी रहेगा सब रूट में रहेगा। जैसे में देख सकते हैं आप लोग, √2, √3, √7, इस प्रकार की संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। और एक स्पेशल बात यह है कि पाई, नोट देख लिखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कितना टॉपिक बच गया? वास्तविक संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पे नया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।